महाराज समय आया, धीरे धीरे दोनों रानियां गर्भवती हुई। महाराज सुंदर मुहूर्त आ गया, लग्न आ गई, ग्रह आ गया, बार आ गई, तिथि आ गई। बाबा लिख रहे हैं मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सुर समूह विनती करी, सारे देवताओं ने स्तुति करी। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। आज बंद कमरे में मैया के सामने भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भय चतुर्भुज रूप में, तो मैया तो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। कहे जोई कहे जोई स्तुति कोरी, विधि विधि करहु का मैया कान पक गए स्तुति सुन सुन के। यहाँ तो मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। मैया ने कहा, यहाँ तो आप पिताजी बन के खड़े हैं। अरे किस माँ की ताकत है जो ऐसे बेटा को खिलाए। चतुर्भुज रूप, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। अरे बेटा बन के आते तो बेटा का प्रेम देता। भगवान ने कहा, मैया मैं तो जहाँ जाता हूँ ऐसे ही जाता हूँ, बेटा बनना आता नहीं है। मैया ने कहा, मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें बेटा बनना है। कि शंख चक्र गदा हटाओ, कोई बंदूक लेके बच्चा पैदा थोड़ी होता है। ठीक है भैया, लो शंख चक्र गदा हटा देता हूँ। मैया ने कहा कि चार हाथ, दो को बेटा करो, दो को रखो। बाबा लिखते हैं, कज
लीला अति लीला जगत परम कहती है रामचंद्र का मैया देखो 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 छोटा सा काला बन गया। अब ठीक है ना, मैया ने कहा अभी भी कसर बाकी है। बोले अब कौन सी कसर बाकी है? अरे तुम तो बूढ़े बाबा जैसे पड़े हो। बच्चा जब पैदा होता है ना तो रोना पड़ता है। भगवान ने कहा मैया रोना पड़ता है? हाँ हाँ, संसार का नियम है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो रोना पड़ता है, और बच्चा ना रोए ना तो घर वाले रोने लगते हैं। हे भगवान, गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, अभी तक रोया क्यों नहीं है? भगवान ने कहा बड़ा विचित्र संसार है, पैदा होने से रोया दिया, चलो रो लेते हैं, बाबा लेते हैं। जो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महाराज, जो प्रभु ने रोना प्रारंभ किया सारे महल को हिला दिया। तुरंत एक दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो बधाई हो, महारानी कौशल्या ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। तुरंत दूसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो, कैकेयी महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। तुरंत तीसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो, महारानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। आज महाराज अयोध्या के आंगन में चारों कुमारों की किलकारी से पूरा महल गूंजमान हो रहा है। और महाराज यहाँ से होती है राम कथा प्रारंभ। देखो ये हो रही है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें राम जी की जो कथा है वो संक्षेप में ली जाती है। आप लोगों को सबको मालूम है, आपके घर में रामायण जरूर होगी। सबके घर में है ना रामायण? है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आज व्यासपीठ से बताता हूँ, पूरी रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रामायण के 4 अक्षर पढ़ लेना, पूरी रामायण पढ़ने की फल की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो क्या है,
एक ब्राह्मण देवता तो रामायण में क्या कहते थे, एक छत्री, एक बामन्ना, एक राम, एक रावन्ना, बिन्ने बिनबी नारी हरी, तो बिन्ने बिनबी नाश करी, और तन्नक सी बात को बातन्ना, और तुलसी लिख दो पूथन्ना। भैया रामचरितमानस को अगर अभी तो जो खोपड़ी टकरा रही है, इसका नाम है खोपड़ी, इसने खो दिया है इसलिए पड़ी है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। 4 अक्षर पढ़ लेना। कौन कौन से? रामचरितमानस में देखना, ऊपर लिखा है रामचरितमानस। क्या लिखा है? रामचरितमानस। इसका मतलब क्या हुआ? इसको उल्टा कर दो, यानी कि मनुष्य को राम के चरित्र पे चलना है। दूसरा पन्ना पलटाओ, क्या लिखा है? इस लोक का मतलब क्या है? जिस घर में हम रह रहे हैं वो लोक है, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं वो लोक है, जिस परिवार के बीच में रह रहे हैं वो लोक है, जिस गांव में रह रहे हैं वो हमारा लोक है। तो तुम्हारे लोक में क्या करना है महाराज? बोले दूसरा पन्ना पलटाओ, उसमें लिखा है श्रोता। श्रोता का मतलब क्या है? तुम्हारे लोक में रहते हुए तुम्हें रटना है। क्या रटना है? बोले 2 अक्षर का नाम। क्या? राम। फिर दे दिया है दोहा। दोहा का मतलब 2 अक्षर का नाम, रा और माँ। हमें राम को रटना है। किसी ने कहा महाराज असंभव। क्यों? बोले मन में कपट भरा है, छल छंद भरा है। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है छंद दे देते हैं। तो आगे रामायण में छंद दे दिया, तो बोले कि छल छंद को क्या करना है? बोले चौपाई से चौपट करना है। मन से निकाल दो, सारा छल छंद तुम्हारा चौपट हो जाएगा। पूरी रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बात बताएं, 22 तारीख में तो राम राज्य आ गया।